मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम। वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का संहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं।
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि सिद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है, तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार,
यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। सब ठीक है। तुम्हारी सेहत कैसी है? तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओह माय गॉड, यह क्या है? यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है। एक औपचारिक संबंध बना हुआ है, या व्हाट्सएप पे हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं। तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था।
शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी। क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट की अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो। कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना। ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं, या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना। ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं, जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे। तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों न घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है, जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं? यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी। मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ।
पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे। जानबूझकर कोई पोस्ट करके उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना। यह अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी, और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकते थे। मतलब जबरदस्तीहीन भाव से देखना, क्योंकि उनके मन में तो बैर होते हैं, ईर्ष्या का विष भरा होता है, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं। उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है। अच्छा वह कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। अच्छा वह सोच नहीं सकते किसी के बारे में,